गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू द कोटा केमिस्ट्री। आज हम पढ़ने वाले हैं लीनियर एंड नॉन लीनियर ऑपरेटर। लीनियर ऑपरेटर क्या होते हैं? जैसे कि हम एक ऑपरेटर लिया, मैंने इसको डिनोट किया ए ऑपरेटर। अगर उसके साथ मैंने दो फंक्शन लिए, एक तो एफ हो गया और एक जी हो गया, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ए वेक्टर एफ प्लस ए वेक्टर जी। अगर ये इसके इक्वल आते हैं तो ये ऑपरेटर क्या हो जाएंगे? लीनियर ऑपरेटर हो जाएंगे। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से ऑपरेटर लीनियर ऑपरेटर होते हैं। तो इसके लिए जैसे कि जो फर्स्ट है, इस टाइप के जो ऑपरेटर होते हैं, जैसे कि डिफरेंशिएशन में डी बाई डी एक्स, डी टू अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, डी क्यूब अपॉन डी एक्स क्यूब, कहाँ तक? डी एन अपॉन डी एक्स एन। इस टाइप के जो ऑपरेटर होते हैं ये क्या होते हैं? लीनियर ऑपरेटर होते हैं। जैसे कि अगर मैंने लिया ऑपरेटर डी अपॉन डी एक्स, अगर इसको दो फंक्शन एफ और जी के साथ करूँगी तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स एफ प्लस डी बाई डी एक्स जी। तो ये क्या हो गया? लीनियर ऑपरेटर। पिछली क्लास में मैंने बताया था आपको कि अगर डिफरेंशिएशन एफ प्लस जी होता है तो इसको हम सेपरेटली लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया? लीनियर ऑपरेटर हो गया। अब हम जो भी इंटीग्रेशन वाले ऑपरेटर होते हैं वो भी क्या होते हैं? लीनियर ऑपरेटर। इंटीग्रेशन भी क्या होते हैं? लीनियर ऑपरेटर होते हैं। इंटीग्रेशन में जैसे मैंने इंटीग्रेशन एफ प्लस जी लिया तो इसको मैं सेपरेट लिख सकती हूँ, इंटीग्रेशन एफ प्लस इंटीग्रेशन जी। दोनों का जो भी एफ और जी दो भी फंक्शन होंगे उनके मैं सेपरेटली इंटीग्रेशन कर दूंगी। तो ये क्या हो जाएंगे? इंटीग्रेशन भी क्या हो गया? लीनियर ऑपरेटर हो गया। अब जो तीसरा ऑपरेटर है, जितने भी क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर होते हैं, क्वांटम मैकेनिकल में पोजीशन, स्क्वायर ऑफ पोजीशन, मोमेंटम, एनर्जी, स्क्वायर ऑफ मोमेंटम, टोटल एनर्जी, जितने भी ऑपरेटर होंगे हर्मिशन, ये भी सब क्या होंगे? लीनियर ऑपरेटर। ये क्या होते हैं ये मैं आपको आगे वाली क्लास में बताऊंगी कि पोजीशन क्या होता है, स्क्वायर ऑफ पोजीशन क्या होता है, ये किस टाइप के ऑपरेटर होते हैं। तो ये तो अभी के लिए बस इतना जान लो कि जो क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर होते हैं, जितने भी क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर होंगे वो क्या होंगे? लीनियर ऑपरेटर होते हैं। नेक्स्ट जो है लैप्लासियन ऑपरेटर, ये डेल टू के साइन से हम इसको डिनोट करते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला, लैप्लासियन ऑपरेटर को हम ऐसे लिखते हैं डी टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी टू अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस डी टू अपॉन डी जेड स्क्वायर। एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में डबल डिफ्रेंशिएट, इसको हम क्या बोलते हैं? लैप्लासियन ऑपरेटर। ये भी ऑपरेटर क्या होता है? लीनियर ऑपरेटर होता है। इसको भी हम समझने के लिए ऐसे लिखते हैं, जैसे मैंने लैप्लासियन ऑपरेटर डेल टू के साइन से डिनोट करते हैं, इसको मैंने लिया एफ प्लस जी। तो मैंने लैप्लासियन को ऐसे लिख दिया डी टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी टू अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस डी टू अपॉन डी जेड स्क्वायर। ये तो हमारा हो गया लैप्लासियन ऑपरेटर। इसके साथ फंक्शन मैंने ले लिया एफ प्लस जी। हमारा ऐसा का ऐसा आना चाहिए, मतलब डेल टू एफ प्लस डेल टू जी प्रूफ के लिए। तो इसको मैं लिख सकती हूँ डी, इस पूरे का एफ में एक बार मल्टीप्लाई, फिर इस पूरे का जी में एक बार। तो डी टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर एफ प्लस डी टू अपॉन डी वाई स्क्वायर एफ प्लस डी टू अपॉन डी जेड स्क्वायर जी, सॉरी एफ। फिर एक बार जी के साथ पूरे में कर देंगे डी टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर जी, डी टू अपॉन डी वाई स्क्वायर जी प्लस डी टू अपॉन डी जेड स्क्वायर जी। अब ये देखो डी टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी टू अपॉन डी वाई स्क्वायर, डी टू अपॉन डी जेड स्क्वायर, तीनों में एफ है, एफ कॉमन ले लेंगे तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ डी टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी टू अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस डी टू अपॉन डी जेड स्क्वायर। इस पूरे में क्या आ गया? एफ कॉमन आ गया, प्लस इस पूरे में क्या आ जाएगा? जी कॉमन आ जाएगा, डी टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी टू अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस डी टू अपॉन डी जेड स्क्वायर। इस पूरे में क्या आ गया? जी। अब ये तो हमारा क्या होता है? लैप्लासियन ऑपरेटर है। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ डेल टू एफ प्लस
ये भी पूरा लैप्लासियन ऑपरेटर है, इसको मैं लिख सकती हूँ del टू जी। ये देखो del टू एफ प्लस जी लेके चले थे, del टू एफ प्लस del टू जी आ गया, मतलब ये भी क्या हो गया हमारा एक लीनियर ऑपरेटर हो गए। तो ये चार तो हमारे लीनियर ऑपरेटर हो गए। जो इंटीग्रेशन होता है लीनियर ऑपरेटर होता है। क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर सारे क्या हो जाएंगे, लीनियर ऑपरेटर हो जाएंगे। तीसरा है लैप्लासियन ऑपरेटर, लीनियर ऑपरेटर हो जाता है। और जो डी बाई डी एक्स डी टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर इस फॉर्म में होते हैं डिफरेंशिएशन, वो भी क्या होते हैं, लीनियर ऑपरेटर। अब हम आते हैं नॉन लीनियर ऑपरेटर। नॉन लीनियर ऑपरेटर में ए वेक्टर लिया मैंने एफ प्लस जी, ये दो फंक्शन हो गए। अगर ए वेक्टर एफ प्लस ए वेक्टर जी अगर इस टाइप के आए तो ये तो लीनियर ऑपरेटर, अगर इसके इक्वल नहीं आता है तो ये क्या हो जाएगा, नॉन लीनियर ऑपरेटर। अब इसमें हम पहला एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि लॉग क्या हो गया, एक नॉन लीनियर ऑपरेटर हम हो गया, क्योंकि हम जानते हैं लॉग m प्लस n क्या होता है, log m इंटू n ये होता है। तो अगर मैं इसको लिखूँ log f प्लस log m इंटू n क्या होता है, log m प्लस log n, ये सेपरेट होते हैं। तो अगर मैं इसको लिखूँ log f प्लस जी, तो इसको हम सेपरेटली नहीं लिख सकते, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते log f प्लस log g, ऐसे नहीं लिख सकते, इसलिए ये क्या हो गया, नॉन लीनियर ऑपरेटर। अगर log f प्लस log g लिखते हैं तो यहाँ पर क्या आता, मल्टीप्लाई का साइन, तो ये एक क्या हो गया, नॉन लीनियर ऑपरेटर, क्योंकि ये तो इसके इक्वल है ही नहीं। अब हम दूसरा देखते हैं कि जो भी स्क्वायर ऑपरेटर होते हैं, जो भी स्क्वायर वाले ऑपरेटर होते हैं वो भी क्या होते हैं, नॉन लीनियर ऑपरेटर। स्क्वायर वाले मतलब कि f प्लस जी का मैंने स्क्वायर कर दिया, तो f प्लस जी का स्क्वायर करूँगी तो कभी भी ऐसा थोड़ी आता है f का स्क्वायर प्लस जी का स्क्वायर, इसके आगे ये भी तो आता है प्लस 2f जी, तो ये भी क्या हो गया, मतलब f प्लस जी का होल स्क्वायर जो होगा वो f स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर के इक्वल नहीं होगा, इसलिए ये भी क्या हो गया, नॉन लीनियर ऑपरेटर हो गया। तीसरा हम आते हैं स्क्वायर रूट। जो स्क्वायर रूट होते हैं वो भी क्या हो जाएंगे, नॉन लीनियर ऑपरेटर, ये तीसरा है। तो स्क्वायर रूट में क्या हो जाएगा, f प्लस जी, ये स्क्वायर रूट, इसको भी मैं ऐसे नहीं लिख सकती हूँ f प्लस जी, इसको हम ऐसे कभी नहीं लिख सकते, तो इसलिए ये भी क्या हो गया, नॉन लीनियर ऑपरेटर। तो नॉन लीनियर ऑपरेटर में क्या क्या आ जाएंगे, पहले तो जो log होता है वो नॉन लीनियर ऑपरेटर हो जाएगा, जो स्क्वायर होता है वो नॉन लीनियर ऑपरेटर, और जो स्क्वायर रूट होते हैं वो नॉन लीनियर ऑपरेटर। तो ये हमारे हो गए कि लीनियर ऑपरेटर कैसे होते हैं, नॉन लीनियर ऑपरेटर कौन से होते हैं। तो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।